यू आर मोस्ट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश। मेरे यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। आई एम रेडी टू सर्व यू एंड होप दैट यू विल सी दिस वीडियो वेरी अटेंटिवली। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको मैं बताते चलूँ कि मैं क्लास 9th के लिए फर्स्ट पोएम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। द नेम ऑफ द पोएम इज़ द रोड नॉट टेकन एंड इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एन अमेरिकन पोएट स्टूडेंट या अमेरिकन पोएट के द्वारा रचित, जिनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। यह पोएम है द रोड नॉट टेकन। रोड सड़क जान नहीं रहे हैं, नॉट टेकन मतलब जिस पर कोई गया ना हो, अपनाया ना हो। सबसे पहले मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता दूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को यूएसए के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर हुआ था। मीन्स ही वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च 1874 एट सैन फ्रांसिस्को इन कैलिफोर्निया यूएसए। कब जन्म हुआ था? तो 26 मार्च 1874 यह जन्म तिथि है उनका, और सैन फ्रांसिस्को में हुआ, यूएसए में पड़ता है। शुरू से ही बड़े होनहार थे। ही वॉज सो इंटेलिजेंट एंड ही लाइक्ड टू राइट पोएम। ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट in writing poems, poetry and reading also। यानी कि उनका बहुत इंटरेस्ट था, बहुत रुचि थी पोएम को पढ़ना, पोएम की रचना करना, पोएम लिखने में। इसका परिणाम यह निकला कि जब वे मात्र 10 साल के थे, ओनली 10 years थे, 10 साल के, उन्होंने एक पोएम लिखा जिसका नाम था, उसका टाइटल था माई बटरफ्लाई। माई बटरफ्लाई बहुत सुंदर पोएम था। इसको लिखा, तमाम व्यवसाय अपनाए। वे टीचर भी रहे, कॉबलर रहे, एडिटर रहे, और इस प्रकार से उनकी शादी हुई। उनकी वाइफ का नाम मिरियम था। मिरियम एक्चुअली उनका नाम इसलिए बताना पड़ रहा है कि बिकॉज शी वॉज सो इंस्पायर्ड विथ हिज पोएम। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम से मिरियम बहुत प्रेरित हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि बहुत समय तक वो साथ नहीं दे पाई एंड शी डाइड इन 1938। 1938 में उसकी मृत्यु हो गई। स्टूडेंट्स, ये सौभाग्य की बात नहीं थी, लेकिन चूँकि फेमस पोएट हैं, इसके आगे कहानी कुछ इस प्रकार से है कि पोएट के बारे में ये भी बताया जाता है, और है भी, कि ये सिंबॉलिक पोएट हैं। इट मीन्स दैट ही इज़ नोन फॉर सिम्बोलिज़म इन हिज पोएट्री। अपने पोएट्री में, अपने पोएम में सिम्बोलिज़म के लिए ये जाने जाते हैं। इस पोएम में द रोड नॉट टेकन में उन्होंने एक अपना ही कहानी जिक्र किया है, लेकिन सिंबल बहुत डाला है। यहाँ आप देख रहे होंगे
यह आपको दिखाई दे रहा है, द रोड नॉट टेकन। स्टूडेंट्स, यह पोएट है और पोएट एक जंगल में पहुंचता है जहां दो रोड, एक प्लेस, एक पॉइंट से दो रोड जो है डाइवर्ज हुए हैं, एक दूसरे से अलग हुए हैं। चूँकि ये पोएट कौन है? द पोएट रिप्रेजेंट्स एवरी बॉडी ऑफ द वर्ल्ड। ये पोएट, ये कवि हर एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है, सबको दर्शा रहा है कि हर एक इंसान अकेला होता है इस दुनिया में आता है तो, और जब अपने लाइफ में आगे बढ़ना होता है तो ऐसे ही इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसके सामने तमाम मार्ग आ जाते हैं। कभी वो इंसान सोचता है कि मैं नौकरी करूँगा, कभी सोचता है कि मैं बिजनेसमैन बनूँगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूँगा, पैसा कमाऊँगा, कभी सोचता है कि मैं लेखक बनूंगा, कभी सोचता है कि मैं प्रोड्यूसर बनूंगा, कभी सोचता है मैं हीरो बनूंगा। तो फिर हीरो बन जाए तो इंसान का कुछ और ही जलवा होता है, लेकिन ऐसे ही सोचते सोचते बहुत लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, क्योंकि उसके नेचर के अनुसार उसका प्रोफेशन अगर नहीं मिला तो इंसान सफल नहीं हो पाता है। यही स्थिति है। कभी यहाँ दो मार्ग के बीच खड़ा है और सोच नहीं पा रहा है कि वह क्या करे। यहाँ पर दिखाया है कि पतझड़ का मौसम है और जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग हो रही हैं, और दुख की बात यह है कि यह कवि अकेला है और दोनों सड़कों पर वह यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान अकेला आया है तो अकेले कई वर्क नहीं कर सकता। कोई काम करेगा अकेला वर्क करेगा, सिंगल वर्क करेगा, तभी वो सफल होगा। कभी वहाँ पर बहुत देर तक खड़ा रहता है। ही इज स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम देयर टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड गो। यह डिसाइड करने के लिए किस रोड पर उसे जाना चाहिए। फिर एक सड़क के तरफ देखता है और देखता क्या है, जहाँ तक वो देख सकता है वहाँ तक देखता है। तब वो देखा कि वह पौधों और झाड़ियों के झुरमुट में गायब हो गई थी और आगे दिखाई नहीं दे रही थी। इस प्रकार से कवि जो है पुनः दूसरी सड़क पर देखता है और उसी पर चल पड़ता है। वह भी उतना ही उपयुक्त थी, यानी कि वह भी अच्छी थी और शायद ज़्यादा ठीक थी, कवि के अनुसार ज़्यादा ठीक थी। यानी कि कभी इंसान जब सोचता है तो सोचते सोचते थोड़े समय के बाद वह इस डिसीजन पर पहुंच जाता है कि उसके लिए वास्तव में अच्छा मार्ग कौन सा है, कौन सा रास्ता अच्छा है। इस प्रकार से कवि ये दर्शाना चाहता है कि इंसान को थोड़ा समझकर सोचकर अपना मार्ग अपनाना चाहिए। फिर यह अकेले उस मार्ग पर कह रहा है कि वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों उस सड़क को देखता है और ये कहता है कि दोनों रास्तों को, ये जो एक रास्ता ये है और इधर आप देख रहे हैं इधर ये है, दोनों रास्तों को राहगीरों ने बराबर उपयोग किया था और दोनों पर पत्तियां ढकी थी और किसी का कदम अभी नहीं पड़ा था, अभी कोई अपने कदमों के तले कुचला नहीं था किसी भी रोड को। कभी सोचा कि पहली सड़क पर तो वह किसी दिन चला जाएगा, इसलिए वह दूसरे मार्ग को अपनाता है और वह असमंजस में है। ही इज़ इन कन्फ्यूज़न कि क्या उस रास्ते पर चलने के लिए कभी वापस भी आएगा कि नहीं। इस कन्फ्यूज़न में है कि ये रास्ता तो अपना लिया वो, लेकिन यह रास्ता अपना लिया और लेकिन इस रास्ते को अपना लिया, लेकिन क्या इस रास्ते पर पुनः वह वापस चलने के लिए वापस आएगा कि नहीं, इस कन्फ्यूज़न में है, इस इल्यूज़न में है। इसके बाद कभी
आखिरकार एक रास्ते पर चल देता है, और जब चलने लगता है तो चलते चलते कवि कहता है कि वह बहुत लंबी अवधि के पश्चात तक कह रहा है कि वह दुखी मन से कहता रहेगा कि एक जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं में गई थी, और वह उस सड़क को पकड़ी जिस पर कम राहगीरों ने यात्रा किया था, अर्थात उस पर वह आम रास्ता नहीं था, इट वाज नॉट कॉमन रोड। और फिर इसमें दिखाया गया एक कॉमन रोड नहीं था, और फिर वह उस रास्ते पर चलते चलते कह रहा है कि उस यात्रा को करने के बाद उसके जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसमें बहुत अंतर आ गया। He felt so much differences in his life, span of life। इसलिए कभी यह कहता है कि हम सही विकल्प नहीं चुनते हैं। यदि हम सही विकल्प नहीं चुनते हैं, सही रास्ता नहीं चुनते हैं, सही मार्ग नहीं अपनाते हैं, तो भविष्य में पछताने के अलावा कुछ मिलता नहीं है। जिस प्रकार से कवि को पछतावा नहीं, ये कभी पछताता नहीं है, क्योंकि वह अच्छा मार्ग चुन लिया था और समय से पहुंच गया था। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। यह हमारा समरी है, मात्र समरी था, और लाइन बाय लाइन इसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपके सामने चाहे सेकेंड पार्ट में मैं पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमको कमेंट अवश्य करेंगे आपको कैसा लगा, क्योंकि वही हमारा उत्साह वर्धन होगा। इट विल इंस्पायर मी टू डू समथिंग एल्स फॉर यू, टू सर्व यू। थैंक यू।